अच्छा, उस समय इसका रेट क्या हो जाता है? उस समय इसका रेट वही मिलता है 80, 90, 100 तक मिल जाता है। 80, 90, 100 रुपए किलो तक। हाँ। तो चैलेंज क्या आते हैं, मतलब सबसे बड़े बड़े चैलेंज क्या है इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जैसे जर्मिनेशन का तो पन्नी की वजह से चैलेंजेस हट जाता है जी। बट इसके बाद में जो इसमें फंगस आता है जी, वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। अभी जैसे ये पन्नी डली हुई है, अब धूप लगेगी नहीं इस पे, और इस पे पन्नी पे जो इसका जो वाटर वेपर जो आती है वो पौधे के ऊपर ही गिरती है वाटर वेपर। और जब पौधे के ऊपर वाटर वेपर गिरती है तो पौधा नम हो जाता है, और उसके बाद में जैसे ही धूप निकलती है तो फिर फंगस का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो जनवरी के महीने में तोरई का जर्मिनेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन हमारे ही किसान भाइयों ने यहाँ पे कुछ कर दिखाया है। ये देखिए, जो कि यहाँ पे देखिए आप, तोरई का पौधा काफी बड़ा भी हो चुका है, इसमें कुछ बेल अब चलने भी वाली है जल्दी ही। जैसे कि आप देखिए, पूरी यहाँ पे तोरई का जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी जो तोरई की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इसमें मेहनत तो है लेकिन मजा भी बाद में ज्यादा है। तो किसान भाइयों से जानते हैं कि इस तरह की पूरे खेत में इन्होंने जो तोरई की खेती कर रहे हैं तो ये किस तरीके से करते हैं। ये हर साल करते हैं, बहुत बड़ा इनके पास एक्सपीरियंस है। तो पूरी जानकारी मैं इनसे लेने वाला हूं, क्योंकि ये जाने जाते हैं जनवरी के महीने में तोरई की खेती करने वाले किसान हैं हमारे। तो चलिए आइए किसान भाइयों से मिलाता हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह जी, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़ जी। तो सर एक बात बताइए, आपके यहाँ पे हमने आपके बारे में जानकारी की है कि आप जनवरी के महीने में तोरई की खेती काफी सालों से कर रहे हो। हाँ, हो गई 4-5 साल। 4-5 साल, यानी तोरई जनवरी के महीने में हमारे किसान भाइयों को करना एक चुनौती भरा है। मतलब सबसे बड़ी तो बात है कि जर्मिनेशन ही करना सबसे मतलब टिपिकल है। तो आप इसको आसान कैसे बना रहे हो? मतलब आसान तो देखो, जर्मिनेशन के लिए बेसिकली हमें 18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 18 डिग्री मिनिमम जी। लेकिन अभी क्या है कि जैसे जनवरी में जो टेम्परेचर चला जाता है वो आपका 10 डिग्री 15 डिग्री तो दिन में रहता है, लेकिन रात में चला जाता है 4 डिग्री 5 डिग्री तक जी। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसका एवरेज निकालने के लिए, हम ये जो पॉलीथीन शीट है जी, ये वाली पॉलीथीन, ये जो आप देख रहे हैं जी, ये जो पॉलीथीन शीट है इसको हम डाल देते हैं इसके ऊपर। जब बीज लगाते हैं उस समय जी, बीज लगाते हैं उस समय हम इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा टेम्परेचर है, अगर जनरली टेम्परेचर 15 डिग्री चल रहा है तो वो टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री हो जाए। 20 डिग्री। हाँ, तो अभी 5 डिग्री इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो अभी मैं पूरी जानकारी आपसे इसके बारे में लूंगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अभी अगर आप तोरई की खेती करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को जरूर ही देखना, क्योंकि इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि लास्ट तक ये इसमें क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसकी आप तैयारी शुरुआत से कैसे करते हो? वैसे सबसे पहले तो हम इसको खेत को जुतवाते हैं जी। सबसे पहले हम इसमें हैरो लगवाएंगे 2 बार, फिर उसके बाद में 2 बार टिलर निकलवा के, फिर 2 बार रूटावेटर निकाल के, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद में इसकी मेड़ खिंचवाते हैं हम जी। और मेड़ खिंचने से पहले ही हम इसमें बेसल डोज में डालते हैं आपका 10 किलो DAP बीघा के हिसाब से, 10 किलो हमारा SSP जी, 5 किलो हमारा यूरिया डलता है, और हमारा देसी खाद होता है उस देसी खाद को डालते हैं। मतलब इसी में डाल के चलते हो? जी, स्टार्टिंग में ही। जी। अभी ये आपने तोरई लगभग कब बोई है? ये मेरी जो तोरई है ये 1 जनवरी की है। 1 जनवरी नहीं, 25 दिसंबर की है। 25 दिसंबर। मतलब दिसंबर और जनवरी की बात करें उस समय तो दोस्तों इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि ये मान लीजिए लोग कब कब आते हैं, इतनी ज्यादा ठंड होती है। लेकिन आपने फिर जर्मिनेशन करने के लिए इसमें सबसे पहले आपने बीज कौन सा लगाया है? इसमें आपका VNR का आलोक लगा हुआ है। ये बहुत अगेती में आ जाता है। अगेती नहीं, एक्चुअल में क्या है कि VNR आलोक जो है वो आप ये मान के चलिए यदि कोई ऐसा होगा जो आलोक के बारे में ना जानता हो तो अच्छा, ये वाला VNR आलोक जो आपने बुआई की है इसको हम दिसंबर में भी लगा रहे हैं, जनवरी में लगा रहे हैं, फरवरी में, हर महीने में लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा। नहीं, असल में क्या आता है, इसका जो आता है ना ये आता है आपका सीजन के हिसाब से बीज आता है। कंपनी सीजन के हिसाब से निकालती है, यानी 6 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ में बीज निकालती है। तो इस आलोक को किस महीने तक बुआई कर सकते हैं? आलोक को अभी आप अगर गर्मी वाले की बात करेंगे तो मार्च तक कर सकते हैं। मार्च तक आराम से बुआई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप जून में लगाना चाहते हैं, जून जुलाई में, तो फिर वो बरसात वाला बीज आएगा। बरसात वाला जी। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सर इसके अगर बीज की बात करें, बीज कितना लग जाता है इसका? बीज लगता है 700 ग्राम के आसपास लगता है प्रति एकड़ के हिसाब से। प्रति एकड़ 700 ग्राम अगेती में। हाँ। और वो पूरी तरह अगर जर्मिनेशन हो रहा है तो बढ़िया है। हाँ। अच्छा, अगर वैसे आप बता रहे थे कि अगर मार्च में बोते हैं या उस समय तो इसका सीजन ही होता है। हाँ, तो ये गर्म जलवायु की फसल है, उस समय कितना बीज लगता है? उस समय 500 ग्राम लगता है। 500 ग्राम। हाँ। तो इसका बीज थोड़ा दोस्तों 100 से 150 ग्राम बीज लगभग बढ़ जाता है ठंड की वजह से। कुछ बीज साइज जर्मिनेशन होने में दिक्कत भी कर जाते हैं। वो दिक्कत कर जाते हैं, कुछ ठंड की वजह से मर भी जाते हैं। तो लेकिन ज्यादातर इनके खेत में अभी मुझे दिख रहा है लगभग इन्होंने 90% बीज को जर्मिनेशन कर लिया। वो हमारा टेक्निकली तो जर्मिनेशन में ही मरा हुआ, बाकी का निकलने के बाद में तो कुछ भी मरा नहीं हुआ है। बिल्कुल। जैसे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे टेक्निकली बीज
जो है ग्रो मतलब हुआ मतलब नहीं है, आया ही नहीं है, निकल यहाँ पे के नहीं भी। आया। बाकी का आप देखिए सारे पौधे निकल के आए। जी। ये लेट निकला है तो मरा नहीं है, मरा नहीं है, लेट भी निकल के आया है। और मैं तो कह रहा हूँ इनमें लगभग 10 दिन बाद तो ऐसी मौसम अब रहा तो बेल भी चल जाएगी। तो अभी दोस्तों इनके जो बीज को अच्छा कितने दिन हो गए ये लगाए हुए इसको? ये 25 दिसंबर को लगाया था। नहीं मतलब अब के हिसाब से देख रहे 20 दिन तो हो गया इसको। हाँ 20 दिन लगभग हो गए। 20 दिन की अभी ये हो चुकी है। अपने समय के अनुसार जब तोरई का समय रहता है उस समय कितने दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है इसका? उससे लगभग 20 से 25 दिन पहले आ जाएगी। 20-25 दिन पहले आ जाएगी। जब नहीं 20-25 मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इसको नॉर्मली लोग लगाते हैं हमारे क्षेत्र में बहुत जगह फरवरी और मार्च में, तो उस समय तो 30 से 35 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है। लेकिन अभी जो आपने जनवरी दिसंबर में लगाई है तो ये कितने मान दिन के में? चलिए 70 दिन के लग जाएगी, 70 से 75 दिन। 70 दिन में मतलब पहली तुड़ाई इसकी होगी। जी। तो कहने का मतलब ये आप फरवरी के लास्ट में? नहीं, हाँ फरवरी के लास्ट नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 10-15 मार्च तक आ जाएगी। यानी फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ते में आप पहली तुड़ाई कर दोगे। हाँ। अच्छा, उस समय इसका रेट क्या हो जाता है? उस समय इसका रेट वही मिलता है 80-90-100 तक मिल जाता है। 80-90-100 रुपए किलो तक। हाँ। तो अच्छा अभी जैसे इतने दिन बाद जब ये निकल के आती है तो ऐसा तो नहीं पैदावार में कुछ देखिए फर्स्ट हार्वेस्टिंग तो इसकी नॉर्मली आती है, सेकंड हार्वेस्टिंग उससे इंक्रीज होकर आती है और थर्ड हार्वेस्टिंग बहुत बम्पर निकल के आती है। तो इसका मतलब और ये है मेरा इसी का नहीं, ये किसी की भी मतलब आप अगर टाइम की भी करेंगे तो उसमें भी यही सीन हर जगह यही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप तोरई काफी सालों से कर रहे हो, तो आप पहला जो तुड़ाई होती है वो आपकी 100 रुपए किलो या कुछ समय तक, तो कितने दिन तक आपको ये 80 से 100 रुपए किलो का भाव मिलता रहता है? एक महीने तक, एक महीने नहीं तो 15 दिन तक तो आप ये मान के चलिए कि 80 रुपये के आसपास भाव मिलेगा। उसके बाद में लेकिन जब लोगों की शुरू होंगी तो फिर उस समय पे उनका 50 का और 60 का भाव होता है, तो वो हमारी 50-60 का तो हमें मिल ही रहा है बम्पर पैदावार में। बिल्कुल, उस समय उन लोगों की शुरुआत होती है, उस समय आपकी बम्पर पैदावार निकलनी होती है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें अच्छा एक बार बताइए, इस काम को तो फिर किसान तो किसान होते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मैं भी पैसा कमा लूं, तो हर कोई किसान क्यों नहीं कर पाता इस काम को? देखिए मेहनत बड़ी चीज है। मेहनत के साथ में इसमें दिमाग भी चाहिए। नहीं दिमाग तो देखो जब आप मेहनत करने वाले भी तो किसान है भाई साहब, दिमाग तो मेहनत आ ही करने वाले भी जाएगा। किसान है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, लेकिन दिमाग का भी यूज है इसमें। देखिए सीखते सीखते सभी सीख जाते हैं। मैंने भी पहली बार करी थी तो मैं भी ऐसे ही देख करके सीखा था। जी असल में क्या है कि हम 26 जनवरी को बीज बोते थे। जी। फिर हमने कहा जब 26 जनवरी को हम उगा सकते हैं पन्नी डाल के, तो उससे पहले भी कर सकते हैं। पहले तो कर हमने सकते पहले लगाया तो पहले भी हमें अच्छा ही रिजल्ट मिला। तो कहने का मतलब आप ट्राई करते करते इस मुकाम पे आ चुके हो, बिल्कुल। तो आप इससे काफी अच्छा मुनाफा भी ले लेते हो, बिल्कुल। जिससे आप संतुष्ट हो। अच्छा एक बार बताइए, इसमें कुछ चैलेंज क्या आते हैं, मतलब सबसे बड़े बड़े चैलेंज क्या है इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जैसे जर्मिनेशन का तो पन्नी की वजह से चैलेंजेस हट जाता जी। है, बट इसके बाद में जो इसमें फंगस आता है जी। वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। अभी जैसे ये पन्नी डली हुई है, अब धूप लगेगी नहीं इस पे, और इस पे पन्नी पे जो इसका जो वाटर वेपर जो आती है वो पौधे के ऊपर ही गिरती है, वाटर वेपर। और जब पौधे के ऊपर वाटर वेपर गिरती है तो पौधा नम हो जाता है, और उसके बाद में जैसे ही धूप निकलती है तो फिर फंगस का अटैक सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा, यानी सबसे बड़ी बात है बचाना फंगस। बहुत बड़ी बात है। अच्छा कुछ कीट वगैरह अभी फिलहाल? नहीं कीट तो इतने नहीं लगते, लेकिन फंगस सबसे ज्यादा अटैक, फंगस सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों अगेती तोरई में सबसे ज्यादा जो अटैक होता है वो होता है फंगस का। काफी लोग अगर समझ रहे हैं कि इसमें कीट ज्यादा लगते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड में कीट नहीं लगते हैं जितना फंगस का सबसे ज्यादा इसमें अटैक रहता है। अच्छा अभी इसमें आप लगभग आप बता रहे हो 20 से 25 दिन की मेरी होने पे आई है, तो अब इसमें आप क्या देने वाले हो? अब इसमें तो मैं बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय पे ये जो खरपतवार है जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये खरपतवार की लड़ाई होगी पहले। इसको सबसे पहले निकालने के बाद में जी। फिर इसके अंदर हम डीएपी जी, इसके मतलब डीएपी डालेंगे और देसी खाद डालने के बाद में फिर इसकी पिटाई करने के बाद में फिर इसको हम थोड़े दिन 5-6 दिन सुखाने के बाद फिर पानी लगाएंगे, फिर इस ये बेल पे आ जाएगी, हमारी बेल पे आ जाएगी। जी। अच्छा अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट है, मेन जानकारी मैं आपसे और लेना चाहूंगा कि बीज आपको कितनी गहराई में गाड़ना चाहिए, और बीज से बीज की दूरी क्या रखी है आपने, और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखी है? ये बहुत बड़ा खेल है इसका। जी। तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि तोरी की बेल है तो ज्यादा बढ़ती है, खीरे की नॉर्मल जो बेल होती है उससे बढ़ती ज्यादा है, तो इसके लिए कम से कम 5 से 6 फीट के बीच तो लाइन से लाइन की दूरी होनी। यानी आपने तोरी की लाइन से दूसरी लाइन की बीच दूरी लगभग 6 से 7 फुट? नहीं 6 से 7 तो ज्यादा है, 5 से 6 फीट। 5 से 6 फुट रखी है। अच्छा, और आपने एक ही साइड में ज्यादातर बीज लगाया है, तो बीज से बीज की दूरी क्या रखी है आपने? बीज से बीज की दूरी आप ये मान के चलिए 10 से 12 इंच, यानी 10 से 12 इंच लगभग 1 फुट के आसपास तक। हाँ। बीज से बीज की दूरी जी। अच्छा लेकिन आपने जब बीज गाड़ा था तो गहराई कितनी ली थी आपने? बीज से मतलब बीज की गहराई अगर आप मान के चले तो 7 से 8 सेंटीमीटर, बस इससे ज्यादा नहीं।
थोड़ा सा ही गहरा गाड़ा आपने। 7 से आप ये मान के चलिए, जो नए करने वाले हैं, अगर मैं उनको बोलूँ तो ये जो हमारा अंगूठा है, इस अंगूठे की ये जो हड्डी होती है, पहले कट की जो हड्डी होती है, इतना ही बीज नीचे जाना चाहिए। यानी इन्होंने इतना एक अंगूठे पर इतना गाड़ा है बस केवल। बस इतना ही करना दोस्तों चाहिए। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों की तोरई लगभग जर्मिनेशन, मुझे अच्छा जर्मिनेशन लग रहा है, पौधा भी बढ़िया चल रहा है। बाकी यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा इनका, देखिए इधर भी इन्होंने पूरे में खेत में लगा रखी है और ये इधर भी लगा रखी है। लगभग इस बार आपने कितनी तोरी लगाई है? इस बार तो कितना एकड़ है? ये हमारा 1.5 एकड़ के करीब प्लाट है, 1.5 एकड़ का खेत है, और बाकी का भी खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें 26 जनवरी के आसपास लग जाएगा। ये आप दिखा सकते हैं पीछे, ये सब खाली पड़ा है, इसमें भी अभी तोरी लगेंगी। हाँ, इसमें तोरई लगेंगी जी, लेकिन ये अभी प्याज चल रही है जी। ये खत्म हो जाएगी 26 जनवरी को, तो ये भी मतलब अच्छे रेटों में ही आएगी। 26 जनवरी भी अगेती हो जाती है, बहुत अगेती है, ये भी अगेती है। तो दोस्तों इनकी अभी लगभग 1.5 एकड़ तोरई लगभग काफी चलने लगी है अपने आप में, मतलब बेल उसमें 2-4 दिन बाद या मतलब 1-2 हफ्ते बाद आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंज भी इन्होंने जो बताए हैं उसके बारे में अभी हम इनसे और भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर, क्योंकि अभी थोड़ा इनकी नराई भी होंगी और भी कुछ काम होंगे, वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे। इन्होंने वैरायटी बताई है, चैलेंज है, वो भी सब कुछ बताए हैं। ये और भी खेती करते हैं, अलग अलग खेती करते हैं, तो इनसे हम जानकारी लेते रहेंगे। और अगर आपको तोरई के बारे में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको तोरई के बारे में और क्या जानकारी चाहिए या और खेती के बारे में क्या जानकारी चाहिए। तो आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार जी सर। नमस्ते।